हिम्मत करे अगर मर्दां तो मत दे खुदा। अर्थात परमात्मा भी उन्हां दी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते ने। हैलो दोस्तों, रूहानी गुरु चैनल विच तुहाडा स्वागत है। मैं लैके आया हाँ तुहाडे वास्ते अज एक बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरी। इस कहानी नूं पूरा सुनो। कहानी दे एंड विच तुहानूं एक वधिया मैसेज भी जरूर मिलेगा। बहुत पुराने समय की गल है कि एक पिंड विच एक व्यापारी रहिंदा सी। पूरी जिंदगी उसने बहुत मेहनत की। इस दे फलसरूप उस कोल अपार धन इकट्ठा हो गया। जिवें जिवें समां बीतदा गया उस कोल होर धन इकट्ठा हुंदा गया। पर एक दिन उसनूं महसूस होया कि हुण वो ज़्यादा देर तक जिउंदा नहीं रहेगा। वो सोचण लगा कि इस धन दा की कीता जावे। उसने बड़ी मेहनत नाल खून पसीना एक करके इस धन नूं इकट्ठा कीता सी। उसदे दो बेटे सन। उसने ये फैसला किया कि धन नूं वो दोवां बेटियां विच नहीं वंडेगा, बल्कि उस बेटे नूं देवेगा जो दोवां बेटियां विचों ज़्यादा बुद्धिमान होवेगा, ताकि उसकी मौत तो बाद उसकी मेहनत की कमाई की सही वरतो हो सके। पर उसके अगे समस्या ये सी कि वो किवें पता करे कि उन्हां दोहां बेटियां विचों ज़्यादा बुद्धिमान है कौन। उसने बहुत सोच विचार किया ते फैसला किया कि दोहां की परीक्षा लई जावे। फिर उसने दोहां बेटियां नूं बुलाया ते कहा कि 2 रुपए हैं, मैं चाहता हाँ कि तुसीं 1-1 रुपए लवो तो बाहर अलग अलग जाके कोई ऐसी वस्तु खरीद के लियाओ जिस नाल सारा घर भर जावे। याद रखियो तुसीं 1 रुपए तो ज़्यादा खर्च नहीं करना। दोहां बेटियां ने अपने पिता नूं इस तरह देखा जिवें उन्हां दी अकल मारी गई होवे। उन्होंने कहा, पिता जी ये किस तरह संभव है कि 1 रुपए विच कोई चीज़ इन्नी मात्रा विच किवें खरीदी जा सकती है कि उस दे नाल सारा घर भर जावे। पर वड्डा व्यापारी वैसा ही करन उत्ते अड़िया होया सी जिस तरह उसने सोचा सी। उसने अपने बेटियां नूं कहा कि यह काम जल्दी हो जाना चाहिए है, मैं तुहानूं 2 दिनों का समा दिंदा हाँ, जाओ। फिर दोवें बेटे 1-1 रुपए लैके घर तो बाहर चले गए। पहला बेटा दिन भर बाजार विच घुमदा रहा, पर उसनूं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिस नाल उसका मकसद पूरा हो सके। उसनूं ये लग रहा सी कि उसके पिता ने कोई गलती की है। इस तरह किवें संभव है। वो निराश होकर घर नूं आ ही रहा सी कि रस्ते विच उसनूं एक बैल गड्डी आउंदी दिसी जो सुक्की पराली नाल भरी हुई सी। ये देख के उसकी कुछ उम्मीद जगी तो उसने सोचा कि भला 1 रुपए विच कितनी पराली मिल सकती है। ये सोच के वो बैल गड्डी वाले दे कोल गया, कीमत पुछी। काफ़ी नाप तोल करन तो बाद वो 1 रुपए विच सारी पराली खरीदण विच सफल रहा। उसकी निराशा थोड़ी घटी, पर उसनूं अजे भी अपने उत्ते पूरा भरोसा नहीं सी। वो पराली लैके अपने घर गया तो बड़ी उम्मीद नाल घर के फर्श उत्ते पराली विछाउण लगा, पर वो पराली इन्नी नहीं सी कि पूरे घर के फर्श नूं ढक सके। वो बड़े उदास मन नाल घर के बाहर एक खूंजे विच लग के बैठ गया। व्यापारी का दूजा पुत्र 1 रुपए लैके घर तो बाहर आया, पर बाजार नहीं गया। वो एक दरख्त की छां विच बैठ के सोचण लगा। बहुत लंबे समय तक सोचता रहा। सोचते सोचते उसनूं पूरा दिन बीत गया। शाम नूं उसनूं एक आइडिया आया। 1 रुपए लैके वो तेजी नाल बाजार वाल भज्जिया ते एक दुकान तो मोमबत्तियां खरीद लिया। 1 रुपए दीयां काफ़ी मोमबत्तियां आ गईयां। फिर वो जल्दी नाल अपने घर वाल भज्जिया। घर पहुँच के उसने देखा कि उसका भरा दुखी जिहा होके एक खूंजे विच लग्या बैठा है। दिन ढल गया सी, हनेरा हो गया सी। वो जल्दी नाल घर दे अंदर गया तो हर कमरे विच 2-2 3-3 मोमबत्तियां लगा के जगा दित्तियां ते सारा घर तुरंत ही उजाले दे नाल भर गया। ये देख के बुढ़ा व्यापारी बहुत प्रसन्न होया ते बोलिया, बेटे तू सचमुच ही बुद्धिमान है। तू ही मेरी मेहनत की कमाई का सही वरतों कर सकदा है, मेरे व्यापार नूं अगे वधा सकदा है। अज तो तू ही मेरा वारिस है। ये सारी संपत्ति हुण तो तेरी है। दोस्तों, साडे नाल भी कई वारी इस तरह ही हुंदा है। जदों कदी साडे सामने कोई समस्या आउंदी है तां असीं बिना कोई सोच विचार कीते, बिना उसकी गहराई तक जाए जल्दबाजी विच काम करना शुरू कर दिंदे हां ते फिर कई वारी सानूं इस जल्दबाजी के कारण असफलता का मूँह देखना पैंदा है। समस्या चाहे कितनी भी वड्डी क्यों ना होवे, पर जेकर असीं पूरे शांत दिमाग नाल उस समस्या का हल खोजीए तां निश्चित ही असीं अपने काम विच सफल हो जावांगे। दोस्तों, साडे सब दे विच इन्नी काबलियत हुंदी है कि असीं किसी भी समस्या का हल कढ सकदे हां, पर ज़्यादातर मौक़िਆਂ ते असीं जां तां समस्या तो डर जांदे हां या फिर उन्नी मेहनत करदे ही नहीं। हर वारी मुश्किलों नूं पार करके अगे वधना एक आदत है जो साडे अंदर उदों आउंदी है जदों असीं साडे सामने आउण वालीआं समस्यावां दा सामना पूरे आत्मविश्वास ते जोश नाल करदे हां ते अपणीआं मुश्किलां ते जिੱਤ प्राप्त करदे हां। जेकर असीं सकारात्मक नज़रिया रखते हुए अपने सामने आने वाली समस्यावां नूं समस्या नहीं बल्कि एक मौके के रूप में देखना शुरू कर दईए तो असीं जिंदगी में आने वाली परेशानियों तो कदे भी दुखी नहीं होवांगे, क्योंकि आखिर में हर समस्या सानू कुछ ना कुछ नवां सिखा के ही जाती है ते सानू साडे कंफर्ट जोन तो थोड़ा जिहा बाहर खिंच लिआउंदी है। जदों असीं किसी भी मुश्किल काम नूं पूरा करते हाँ तो हर वारी असीं पहलां नालों थोड़े बेहतर हुंदे चले जाते हाँ, ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा साहसी हुंदे चले जाते हाँ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਅਗਰ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਖੁਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਸਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।